न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस्तकबाल। कई हफ्तों से हमने कोरोना वायरस के मुतालिक आपसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन आज मजबूरन आपसे कोरोना वायरस के मुतालिक बात करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे लोग बेइंतहा बेपरवाह हो गए हैं। ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, ना मास्किंग करते हैं, ना ही वो सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से होता रहा तो कोरोना वायरस फिर से दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ सकता है। हमें चाहिए कि हम एहतियात बरतें, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने हर रोज़ बाज़ार में कई लोगों को बगैर मास्क के देखा, सैनिटाइजेशन ना करते हुए देखा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ना रखते हुए देखा। यहाँ तक भी लोग बसों और दूसरी सवारियों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। 10 रुपये के रिक्शों का भी यही हाल है। हमें कोरोना वायरस को मात देनी है तो हमें चाहिए कि कोरोना वायरस के बताए हुए तमाम नियमों का पालन करें और तमाम इबादत गाहों में फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें। बहुत ही नाजुक मसला है और चाहिए कि हम कोरोना वायरस को शिकस्त देने में खुद ही एहतियात करें और तमाम कोरोना वायरस के बताए हुए नियमों का पालन करें। श्री सुरेश अंगड़ी 11 सितंबर को कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे, जिसका हमने अपने पिछले बुलेटिन में जिक्र किया था। श्री सुरेश अंगड़ी जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे, इसकी वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था, जहां पे वो डॉक्टरों के ज़ेरे निगरानी में थे। लेकिन 23 सितंबर को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत की खबर सुनते ही बेलगाम शहर में गम का माहौल सा छा गया। हर शख्स गमज़दा नज़र आ रहा था और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सुरेश अंगड़ी का देहांत हो गया है। श्री सुरेश अंगड़ी 4 मरतबा रुकन असम्बली का इलेक्शन जीता था और वो बीजेपी के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और तरक्की करते करते वो बीजेपी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट बन गए। 4 मरतबा रुकन असम्बली का इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। फिर उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज का ओहदा संभाला। श्री सुरेश अंगड़ी की इब्तदाई तालीम SS समीदी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हुई। फिर उन्होंने वकालत की डिग्री राजा लखनगढ़ लॉ कॉलेज बेलगाम से हासिल की। सुरेश अंगड़ी निहायती मिलनसार और खुश अखलाक इंसान थे। हर एक से बिला तासुब मिला करते थे। सुरेश अंगड़ी के ख़ानदान में अब उनकी माता, पत्नी और 2 बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं। हम तमाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सुरेश अंगड़ी सर की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को संयम दे। खबर सऊदी अरब से है। बहुत जल्द उम्रा के लिए वहाँ की हुकूमत ने हामी भर ली है, लेकिन सिर्फ ये उम्रा वहाँ के मुकामी लोगों के लिए है। इंटरनेशनल फ्लाइट 2021 तक वहाँ पे परवाज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपको इतला दी जाती है कि ऐसे कोई वीडियो जो वायरल हो रहे हैं आप उसे यकीन ना करें। को इस बात की इतला देते रहेंगे सऊदी अरब में उम्रा तमाम लोगों के लिए कब से शुरू होगा, लेकिन फिल वक्त उम्रा की जो इजाज़त मिली है वहाँ के मुकामी लोगों के लिए मिली है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाने के बाद सऊदी हुकूमत ने मरहलावार उम्रे की इजाज़त दे दी है। 4 अक्टूबर से उम्रे का आगाज़ होगा। इसके लिए उम्रा करने के ख्वाहिशमंदों को इजाज़त नामा हासिल करना होगा। वजारत हज ने उम्रा इजाज़त नामा हासिल करने का तरीका कार बता दिया है। सबसे पहले एतमरना एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसमें ख़ुद को रजिस्टर करें। इकामा नंबर डालेंगे तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। वहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा उम्रा, दूसरा ऑप्शन होगा मस्जिद अल हराम में नमाज की अदायगी और तीसरा ऑप्शन है मस्जिद नबवी में रोज़ा अतहर में नमाज की इजाज़त। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो उम्रे पर क्लिक करेंगे। दस्तयाब औकात के मुताबिक आपको दिन और वक्त बता दिया जाएगा। जो वक्त आपको दिया जाएगा और जिस दिन का तयन किया जाएगा उस दिन आपको मक्का मुकरमा में उम्रा मराकिज़ में पहुंचना होगा। उम्रा मराकिज़ में जाकर आपने इजाज़त नामा दिखाना होगा और वहां से फिर बसों के ज़रिए से आपको हरम ले जाया जाएगा और तयशुदा वक्त के मुताबिक आपने उम्रा करना होगा। वापसी पर फिर उम्रा मराकिज़ में वापसी की इत्तला करेंगे और फिर आप इस तरह से उम्रा अदा कर सकेंगे। अगर आप बैरून जद्दा से आए हैं और आपको मक्का में रहना है, ठहरना है, तो उम्रा अदा करने के बाद आपको किसी भी होटल में रहने की इजाज़त है। अलबत्ता अगर आपने हरम में नमाज पढ़नी है
तो उसके लिए फिर इजाज़तनामा लेना पड़ेगा। मीडिया की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इनके पास अब कोई मौजू बाकी नहीं रहा। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह का मामला अब खत्म होने को है। चैनल के रिपोर्टर एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। ये इंतहाई शर्म की बात है कि भारतीय मीडिया इस हद तक पहुंच चुका है। आज मीडिया अगर ईमानदार से काम करते होते, अगर भारतीय मीडिया अगर किसी की गुलामी नहीं करते होते, अगर भारतीय मीडिया सच्ची तरीके से सहाफत करे होते तो उनकी इज्जत हमेशा कायम और दायम रहती। ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पे लोग उनकी इज्जत करे। आज हर कोई उन्हें गाली दे रहा है, आज हर कोई उन्हें बुरा भला कर रहा है। ऐसी सहाफत कब तक चलेगी जहाँ पे आप सिर्फ दूसरों की कठपुतली बनकर ही सहाफत करना चाहते हैं। अगर आप सहाफत करना है तो आप ईमानदारी से सहाफत करें, किसी की कठपुतली न बने, और हमेशा अपनी सहाफत ईमानदारी से करने का नतीजा ये होगा कि आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अगर आप सहाफत ईमानदारी से नहीं करें, सिवाय बेइज्जती के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी के चलते हुए सुदर्शन चैनल को एक नोटिस भेजा गया है जहां पे कहा गया है कि वो अपना यूपीएस जहाद एपिसोड बंद कर दे। कोरोना वायरस से पहले पिछले साल एक नाम बहुत मशहूर था, दिल्ली का शाहीन बाग, जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब लोग शामिल थे और ये एहतजाज कर रहे थे एक नए कानून, और वो कानून का नाम था CAA, NCR और NPR। शाहीन बाग में कई रोज़ तक एहतजाज चलता रहा और वहाँ पे गोलियां भी चली, गाली गलौज भी हुई और मीडिया वालों की तो चांदी हो गई थी और इस शाहीन बाग को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। शाहीन बाग के इस एहतजाज में एक बुजुर्ग खातून थी जिसका नाम बिल्किस बानो है। टाइम्स मैगजीन जो दुनिया भर में मशहूर है, उन्होंने बिल्किस बानो को अपने 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी यानी 100 सबसे ज़्यादा मौसर अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है, जो हमारे लिए एक फ़ख्र है। खबर टीवी से है और कपिल शर्मा शो से है। शर्मा शो जो शुरू हो चुका है और आप देख भी रहे होंगे, कपिल शर्मा शो में कोई क्राउड, कोई हुजूम नहीं है। बगैर क्राउड और बगैर हुजूम के ही कपिल अपना शो शूट कर रहे हैं। कपिल शर्मा के साथ 8 साल से उनकी बीवी का जो रोल अदा कर रहे हैं उसका नाम है सुमन। कपिल शर्मा के साथ 8 साल काम करना उतना आसान नहीं है। इससे पहले भी उनके दोस्त उनसे नाराज़ होकर चले गए थे। उनका नाम था डॉक्टर गुलाटी। की नाराज़गी की वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से अब उस शो में नहीं है। कपिल शर्मा अपने शो में सुमन चक्रवर्ती की बेइंतहा बेइज्जती करते हैं, खासकर उनके होठों की। दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना, ऐसे कई बेहतरीन गाने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। SP बालसुब्रमण्यम जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे, 34 साल की उम्र में आज उनका देहांत हो गया। 40,000 गाने 16 ज़ुबानों में गाए थे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दुबई में इस वक्त 2000 IPL बड़े ज़ोरों शोर से शुरू है, जहाँ पे सिर्फ 2 टीमें खेल रही हैं, ना हुजूम है, ना कोई है, ना कुछ है। लेकिन जब आप इन मैचेस को देखेंगे तो आपको हुजूम की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्री रिकॉर्डेड है, जहाँ पे हुजूम ना होने की वजह से ये रिकॉर्ड चलाए जाते हैं। BCCI के लिए अब नया मसला खड़ा हुआ है कि विराट कोहली के बाद कौन कैप्टन होगा, और इसकी तलाश ज़ोरों शोर से शुरू है। विराट कोहली 30 साल के हुए हैं और रोहित शर्मा भी 30 साल के हो गए। BCCI के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय KL राहुल के। हो सकता है KL राहुल इंडिया क्रिकेट टीम के नए कैप्टन होंगे, लेकिन उन पर जिम्मेदारी बहुत ही भारी होगी, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर आपको कैप्टन बनाया जाए तो आपके रनों की रफ्तार में कमी होना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद देते हैं KL राहुल को कि वो अगले इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होंगे। Good piece, no? Great win. I think the skipper led the way from the front. I mean, brilliant run. चलो जी, Purple cap, super. Getting 200 runs and then not letting our guard down till the end. I think that shows her character. Great energy from ball one. When me and mine started, great energy when we started fielding. Like I said in the huddle, the energy starts from warm up and then we only finish up in 20th overs board. So let's keep building from here and keep believing in each other.
मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो न्यूज़ ट्रैक को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये सिलसिला हमेशा कायम व दायम रहेगा। शुक्रिया।